नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। क्या आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट हमारी किडनी को और लीवर को खराब करता है? क्या वह किडनी और लीवर के लिए खराब होता है? क्या वह हमारे किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है? आर्टिफिशियल प्रोटीन किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए? आर्टिफिशियल प्रोटीन कितना ज़्यादा जरूरी होता है, यानी फूड सप्लीमेंट कितना ज़्यादा जरूरी होता है, या फिर नेचुरल डाइट ज़्यादा अच्छी होती है या आर्टिफिशियल प्रोटीन ज़्यादा अच्छा होता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक अमीनो एसिड्स की चेन होती है। जब भी हम प्रोटीन वाली कोई डाइट खाते हैं, हमारे स्टोमक में जाकर वह अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाती है। अमीनो एसिड से हमारी बॉडी के सेल्स का निर्माण होता है, यानी अमीनो एसिड्स ही, वो सेल्स ही हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे ऑर्गन्स का निर्माण, स्किन का निर्माण, हमारे मसल्स का निर्माण, सभी चीज़ें प्रोटीन की ही बनी होती हैं। यदि प्रोटीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। और प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है? जब हम नेचुरल डाइट से अपनी डाइट पूरी नहीं कर पाते तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट का शाब्दिक अर्थ है पूरक आहार, यानी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे नेचुरल प्रोटीन सोर्स से नहीं हो रही है, हम आर्टिफिशियल रूप में, पाउडर के रूप में, टैबलेट के रूप में या किसी शेक के रूप में प्रोटीन को लेते हैं। यह होता है प्रोटीन सप्लीमेंट। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट हमारी किडनी और लीवर के लिए खराब होता है, उसको हानि पहुंचाता है? बिल्कुल यस। जब ज़्यादा मात्रा में, लिमिट से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है तो हमारी किडनी और लीवर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दूसरा, यदि वह बिना किसी रिक्वायरमेंट के लिया जाए तो भी वह हमारी किडनी और लीवर के लिए खराब होता है। यदि हम प्रोटीन सप्लीमेंट का कंजप्शन कर रहे हैं, यानी उसको खा रहे हैं, हम दिन में कम पानी पीते हैं तो भी हम डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी और लीवर पर इम्पैक्ट आता है। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का पहला प्रभाव हमारे लीवर के ऊपर आता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं। वह एंजाइम सेक्रेशन करने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे कई बार क्या होता है कि बहुत दिनों तक हम यदि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन कंजप्शन कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कंजप्शन के कारण लीवर पर इम्पैक्ट आ जाता है और लीवर अच्छे से सेक्रेशन नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे वह डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद लीवर में इम्पैक्ट आने के बाद हमारी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगता है। किडनी थोड़ा कम काम करने लग जाती है, जिससे क्रिएटिनाइन लेवल और ब्लड यूरिया थोड़ा बढ़ने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किडनी को पूरी तरह डैमेज भी कर सकता है। जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं उन लोगों को अपने किडनी और लीवर के टेस्ट कराते रहने चाहिए, ताकि उनको टाइमली इस चीज़ का पता चल जाए कि आपका जो प्रोटीन सप्लीमेंट है आपको किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचा रहा। प्रोटीन सप्लीमेंट कितना ज़्यादा जरूरी है? देखो, वैसे हमारी नेचुरल डाइट से भी हमारे डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन कई बार कई लोगों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उनको प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी हमें पहले अपनी डाइट को सुधार कर ही चांसेस लेने चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कमी है, सीबीसी का टेस्ट करवाने के बाद पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा की कमी है और वह आपके ऑर्गन्स को हानि पहुंचा रही है, या फिर आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा भी आप तभी करें जब आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए। उसके बाद एक कैटेगरी ऐसी होती है जिनको एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एथलीट हो गए, वेट लिफ्टर हो गए, बॉडी बिल्डर्स भी जो होते हैं वह भी एक्स्ट्रा फूड सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से उनके मसल टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं। मसल टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, उनकी रिकवरी के लिए उनको नॉर्मल ह्यूमन के बजाय डबल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपनी नेचुरल डाइट से उस प्रोटीन की मात्रा को पूरे नहीं कर पाते। इसी वजह से उनको फूड सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उनको भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, 80% जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वह उन्हें नेचुरल डाइट से करनी चाहिए। आजकल तो इंटरनेट पर इस प्रकार की सभी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। 20% जो प्रोटीन की मात्रा है वह उनको फूड सप्लीमेंट से लेनी चाहिए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हमने देखे हैं कि जिनकी किडनी और लीवर पर फूड सप्लीमेंटेशन के फ़र्क आ जाते हैं। लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स या एथलीट
प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में पूरे दिन में पानी पीना चाहिए। कम से कम 10 से 12 लीटर उनको पानी कंज्यूम करना चाहिए। यदि आप प्रोटीन ले भी रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। यानी जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या फिर एथलीट हैं, अपनी बॉडी के डबल वेट का ग्राम में प्रोटीन लेना चाहिए। यदि आप 60 किलो के हैं और जिम में एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मसल्स को ब्रेक करते हैं, तो आपके डेली रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की बनती है वह होती है 120 ग्राम। 100 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए अपनी नेचुरल डाइट से। 20 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट से, वह भी किसी अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल जो ब्रांड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं इंडियन ब्रांड्स की बजाय, क्योंकि इंडिया में प्रोटीन को बनाने की, यानी मिल्क से या वे से प्रोटीन निकालने की कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है, यह केवल विदेशों में है। आप इंडियन कंपनीज के जो भी प्रोटीन खा रहे होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि आउटसाइड से, यानी विदेशों से प्रोटीन को, रॉ प्रोटीन को एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से असेंबल करके आप लोगों को सेल करते हैं। तो क्यों ना आप ऑलरेडी ही जो इंटरनेशनल मार्केट के इंटरनेशनल जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं का यूज कर रही है, क्योंकि वह इंडियन प्रोटीन्स की बजाय काफ़ी सेफ होते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल डाइट ज़्यादा अच्छी होती है या फिर आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप लोग इंटरनेट पर जब भी प्रोटीन के बारे में सर्च करेंगे तो आप जो प्रोटीन की मार्केटिंग और ब्रांडिंग है आप ऐसे देखेंगे कि जो फूड सप्लीमेंट हैं उसके खाए बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं, और वो आपकी सेहत के लिए नेचुरल डाइट से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन सिचुएशन जो है, जो रियलिटी है, वो इसके बिल्कुल ओपोजिट है। नेचुरल डाइट ज़्यादा अच्छी होती है आर्टिफिशियल प्रोटीन की बजाय, क्योंकि नेचुरल डाइट की जो फॉर्मेशन है वह इस तरीके से है जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेचुरल डाइट जैसे आप चना ही मान के चलें तो चने में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर्स भी होते हैं जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा उसमें मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल प्रोटीन में जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वह भी आर्टिफिशियल ही होते हैं। आर्टिफिशियल प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, यानी पानी की कमी होती है। जबकि आप नेचुरल प्रोटीन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। पानी पीने की ज़रूरत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। इसके अलावा नेचुरल प्रोटीन जो होता है वह लाइव होता है। नेचुरल प्रोटीन में फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट में किसी भी प्रकार का फाइटोन्यूट्रिएंट नहीं होते। फाइटोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिंदा तत्व, यानी वो लाइव नहीं होता, वह फुली डेड होता है। बॉडी को ही उसको लाइव करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, रीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस करने में भी हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा पावर लगती है। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो बिना किसी रिक्वायरमेंट के भी केवल अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी को भी प्रोटीन डाइट या प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब मेरी किडनी खराब थी तो मैं एक अपने दोस्त से ऐसे ही बात कर रहा था, उसने मेरे को कहा आप हमारी कंपनी का प्रोटीन ले लीजिए। जबकि जिसकी किडनी खराब हो जाती है, जिसकी किडनी डैमेज हो जाती है, उसको प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इवन कि उसको नॉन वेज और दालें भी कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए। और फूड सप्लीमेंट का यानी प्रोटीन सप्लीमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को अच्छी स्टडी भी करनी चाहिए और हर किसी को अपना प्रोटीन सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह उसकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। तो अपने बिजनेस के चक्कर में आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जिन लोगों को रियलिटी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है उन्हीं को ही आप प्रोटीन सेल कीजिए या फिर रिकमेंड कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।